एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का जो है क्लास 7 का भूगोल करेंगे पार्ट 1। ठीक है, आज का टॉपिक है जलमंडल। जलमंडल का प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चैप्टर को पढ़ना है पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को बनाना है। जब चैप्टर आप पढ़ चुके हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे आ जाना है। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। सारे क्वेश्चन को आपको समझा भी देंगे क्या कैसे होता है नहीं होता है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि जेसीईआरटी मेरे पास है, आपके पास भी होना चाहिए, नहीं एनसीईआरटी से भी मैच कर जाएगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, पहला क्वेश्चन जो होता है जलमंडल का, वो है रिक्त स्थान। क्या है? रिक्त स्थान। अगर भूगोल का बात किया जाए तो एक पैटर्न सा लगता है, क्वेश्चन का एक पैटर्न है। पहले रिक्त स्थान, फिर एक वाक्य में, फिर दीर्घ लघु उत्तर, फिर दीर्घ उत्तर, फिर अंतर कारण, यही 6 मुख्य पैटर्न है। ठीक है, तो वही पैटर्न के हिसाब से हम लोग पहला का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। मतलब क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के बता देंगे और आंसर को लिखा देंगे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है खाली जगह, रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के लगभग भाग में जल है। तो पृथ्वी के कितने भाग में जल है? तो आपको याद रखना है कितना परसेंट है, 3/4। प्रतिशत में बोला गया है, नहीं भाग में बोला गया, 3/4 भाग, जिसको बोलते हैं 1/3। 1/3, 1/3 भाग में जल है। सिंपल आपको यही लिखना है, 1/3 भर देना है या 3/4 भाग। ठीक है, दूसरा 3/4 का मतलब हो गया ये पूरा पृथ्वी है, इसका 4 भाग में है, जिसमें से 3 भाग, ऐसे 3 भाग कलर करते हैं क्लास 7 में भिन्न में। जितना ऊपर होता है उतना, मतलब इतना सारा पानी है, इतने जमीन है। ठीक है, 3/4 का यही मतलब हुआ। अब अगला देखो, समुद्री जल की औसत लवणता होती है। समुद्री जल की औसत लवणता को बोला जाए तो 35% होती है। कितना? 35% प्रति 1000 लीटर में। प्रति 1000 लीटर में नापा जाता है। कितना? प्रति 1000 लीटर में 35% के आसपास होता है। ठीक है, 35। अगला तीसरा को नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में महासागरीय जल में मुख्यतः प्रकार की गति होती है। मुख्यतः, उसके बाद खाली जगह है, मुख्यतः खाली जगह प्रकार की गति होती है। तो याद रखना कि 3 प्रकार की गति होती है। 3 प्रकार की गति होती है। कौन सा गति होता है? एक तरंग गति, महासागरीय धारा गति, और दूसरा ज्वार भाटा द्वारा जो गति होता है वो। तीसरा क्वेश्चन, चौथा आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? महासागर में ज्वार भाटे खाली जगह के आकर्षण बल के कारण होता है। तो 2 ही चीज है जो आकर्षित करता है, एक तो पहला सूर्य है और दूसरा चंद्रमा है। इन्हीं दोनों के आकर्षण बल के कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी, इन्हीं दोनों के आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। 5वां क्वेश्चन, बृहद ज्वार खाली जगह दिन में आता है। तो बृहद ज्वार जो बहुत बड़े ज्वार आता है, तो वो मुख्य रूप से 2 दिन आता है। एक तो पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा में, दूसरा अमावस्या में। किसमें? अमावस्या में। ठीक है, अमावस्या, ये 2 समय में बड़ा बड़ा ज्वार भाटा उठता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सही उत्तर को लिखें। सही उत्तर लिखें, सही उत्तर लिखें। इसमें जो सही उत्तर है उसमें लिखना है सही है, जो गलत है उसमें लिखना है गलत है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब ये सारे क्या है? आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। पहला क्वेश्चन क्या है? लेब्राडोर धारा ठंडी धारा का उदाहरण है। ये सही है, लेब्राडोर धारा सही है। क्यों? क्योंकि ये लेब्राडोर धारा आपको पता है कहाँ से निकलता है? अगर आपको मैप में बताएं, अगर अमेरिका का मैप इस प्रकार से बना लें, देखो इस प्रकार अगर हम लोग हल्का सा अमेरिका का मैप निकालें तो लेब्राडोर की धारा यहाँ से बहता है, जो 66.5 डिग्री के एंगल पे है। कितना? ये 66 डिग्री नहीं, ये 60 डिग्री उत्तरी अटलांटिक में जाता है, जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा ठंडा है। तो यहाँ ठंडा होने के कारण यहाँ से जो भी हवा बहेगा वो हवा क्या होगा? ठंडी हवा होगा। और यहाँ से जो भी जलधारा निकलेगा वो क्या होगा? ठंडा जलधारा। तो यहीं से लेब्राडोर की जलधारा निकलती है।
तो बेसिकली यूएस के ऊपर से। तो आप अगर मेरा क्लास पूरा करते हो तो ये सारे जलधारा कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो सारा चीज आपको पता चलेगा। और ये सारे अगर एक बार सीख गए जलधारा कैसे निकलता है, कहाँ से बनता है, कौन सी जलधारा गर्म होगा, कौन सी जलधारा ठंडी होगी, वो सारा अगर ज्ञान एक बार ले लेते हो तो आपको हर जगह जहाँ पे वनडे एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, वनडे एग्जाम में भी काम देगा। और जहाँ राइटिंग वाला एग्जाम होता है, जहाँ लिखना पड़ता है, वहाँ पे भी आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो आपको पहले चैप्टर जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल राशि का मात्र 2.7% स्वच्छ जल है। स्वच्छ मतलब पीने योग्य है। ये बात सही है, एकदम से सही है। पृथ्वी पर तो बहुत जल है, देखो कितना बड़ा है, यहाँ एक खाली कर दे तो सारा जल ही है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2.7% ही है जो स्वच्छ जल है, जिसका उपयोग हम लोग खेती में कर लेते हैं, जिसका उपयोग हम लोग पानी पीने में करते हैं, जिसका उपयोग उद्योग में कर लेते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आपको समझाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सुनामी महासागर में प्रवाहित होने वाले गर्म जलधारा के कारण होता है। नहीं, ये गलत है, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गलत। क्योंकि सुनामी की उत्पत्ति कब होती है, जब समुद्र के नीचे भूकंप आज जैसी घटना हो जाए, भूस्खलन हो जाए, उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अल नीनो महासागर में स्थित एक पर्वत का नाम है। नहीं, ये भी गलत है। अल नीनो क्या है, पर्वत नहीं है, एक प्रकार का क्या है, सुनामी टाइप का होता है, ठीक है, जो कि हर साल लगभग आता ही है। ये गलत है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 1 2 3 4, कहाँ से एक छूट गया, देखो पृथ्वी पर उपलब्ध सुनामी महासागरीय जल तट की ओर ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं। सॉरी, ये 4 नंबर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में महासागरीय जल के तट की ओर ऊपर उठना, जब भी जल, जैसे जल ये है, ये समुद्र है, यहाँ से जल जैसे ही ऊपर उठेगा तो उसको ज्वार बोलते हैं। और यहाँ तक मान लो जल है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठ गया तो उसको ज्वार बोलेंगे। और यहाँ से जल है, अगर ये मीट के यहाँ तक जल आ जाए, नीचे आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, भाटा, ज्वार भाटा। तो ये क्या है, सही है, ये सही है। लेकिन 5 नंबर जो बताए थे कि अल नीनो वाला, वो क्या था, गलत। तो वो आंसर हम लोग का गलत है, ठीक है, वो आंसर गलत है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रश्न उत्तर एक वाक्य में दे, वाक्य में, एक ही वाक्य में, ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है जल चक्र क्या है, जल चक्र क्या है, ठीक है, आपको मिलाना है। पहला क्वेश्चन आपके बुक में भी दिखाएगा जल चक्र क्या है। तो सिंपल देखो, जल चक्र क्या है, इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं, ठीक है। जल चक्र क्या है, जल की बार बार उपयोग, यानी जल की बार बार उपलब्धि को जल चक्र कहते हैं। जल का बार बार उपलब्ध होना, बार बार हर जगह उपलब्ध होना, हर जगह का मतलब हर स्थान, जैसे जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, ये हर जगह का मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं कि अपना अपनी गांव का नाम बता दो, नहीं, गांव में भी वर्षा के द्वारा आता है, फिर वो बह के समुद्र में जाता है, फिर जलवाष्प बन के जाता है, फिर वो उसी चक्र को हर जगह या हर स्थान पर जल का बार बार हर स्थान पर आवागमन या तो प्राप्त होना, हर स्थान पर प्राप्त होना जल चक्र कहलाता, जल चक्र कहलाता, सिंपल होना, ठीक है। जल चक्र क्या है, जल का बार बार हर स्थान को प्राप्त होना, उसी को क्या बोलेंगे, जल चक्र। एक सराउंडिंग, जैसे कि समुद्र है, समुद्र से भाप बनकर क्या होगा, जल ऊपर उठा, वो मिल गया वायुमंडल में, कहाँ, वायुमंडल में, फिर वहां से संघनित होकर बादल बनाकर फिर नीचे जमीन पर पड़ा, कहाँ पे पड़ा, जमीन पे, जिसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल से जैसे यहाँ जाएगा वो समुद्र में, तो ये प्रोसेस बार बार होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जल चक्र। क्या बोलते हैं, जल चक्र। इसी प्रोसेस को मतलब हर जगह जाता है, या तो आप इसको लिख सकते बार बार वो जल मंडल से स्थल मंडल, थल मंडल से वो वायुमंडल में भाप बन के जाते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, जल चक्र। अब दूसरा आंसर यहाँ पे दूसरा नंबर का क्या है, लवणता से आप क्या समझते हैं, क्या है लवणता से आप क्या समझते हैं, याद रखना, जल प्रति 1000 लीटर या प्रति मिलीलीटर, या बोल सकते प्रति
1000 लीटर जल में उपस्थित लवण की मात्रा, में उपस्थित जल की मात्रा प्रति 1000 में जितना जल उपस्थित मात्रा डैश देते हैं। प्रति 1000 लीटर, 1000 लीटर में जितना भी मात्रा में नमक उपस्थित है, प्रति 1000 जल में उपस्थित नमक यानी लवण की मात्रा को लवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवणता। प्रति 1000 लीटर 1000 लीटर में जितना % लवण होगा उसी को क्या बोलते हैं? लवणता। क्या बोलते हैं? लवणता, सोलिनिटी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सुनामी महासागरीय जल विभिन्न गतियों के नाम लिखें। महासागरीय जल के विभिन्न गतियों का नाम लिखें। तो यहाँ पे लिखेंगे महासागरीय जल तरंग, हाँ, एक तो तरंग गति करता है, तरंग, ज्वार भाटा एवं महासागरी धारा के रूप में गति करता है। ठीक है, करता है, यही इसका मेन गति है। 3 गति क्या क्या है? एक तरंग गति, ज्वार भाटा की द्वारा गति और महासागरी धारा के रूप में गति करता है। यही 3 इसका प्रमुख गति है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। किताब आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ मिलाना है और क्वेश्चन को लिखते जाना है। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम और न्यूनतम दूरी। तो लिखेंगे अधिकतम दूरी कितना है? 4,70,000। ये 4,07,000 किलोमीटर अधिकतम दूरी है तथा न्यूनतम दूरी कितना है? 3,00,000, कभी 56,000 आता है, कभी 63,000 आता है। तो 3,56,000 किलोमीटर, 3,56,000 किलोमीटर है। ठीक है, यही अधिकतम दूरी सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी का कितना? ऐसे माना था 3,00,000 किलोमीटर है, लेकिन अधिकतम जब जाता है तो उसे अब्बू और ओप्पू ऐसे नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। भारत के कौन से बंदरगाह उच्च ज्वार पर आश्रित है? भारत के कौन से बंदरगाह? तो लिखेंगे कांडला व कलकत्ता का बंदरगाह। ये 2 बंदरगाह है जो उच्च ज्वार पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको समझ में आया तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लिए कि इसमें ऐसा है कि नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर जल का वितरण को समझाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा जगह है, फिर घट जाएगा तो क्या दिक्कत है। 4 का 1 नंबर का आंसर, ये सारा जो है सबका सब क्या है? आंसर है, याद रखना। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है सारा। अब 4 का 1 नंबर क्वेश्चन आप देखो, पृथ्वी पर जल के वितरण को समझाएं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, जल का वितरण इस प्रकार है, वितरण इस प्रकार है। ये तो पे ऊपर नहीं देना, वितरण इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे? 1 नंबर, सबसे ज्यादा जो जल है कहाँ है? समुद्र में। तो लिखेंगे समुद्र या महासागर, समुद्र या महासागर। महासागर में कितना है? 97%, 97.3% के आसपास है। 97.3% कहाँ पे है? तो याद रखना है वो महासागर में है। दूसरा हिमानी, हिमानी मतलब बर्फ, हिमानी मतलब बर्फ, बर्फ के रूप में 2% जल है। कितना? 2% जल हिमानी के रूप में। तीसरा भूमिगत जल, भूमि के अंदर जिसको हम लोग खोद के निकाल लेते हैं, भूमिगत जल, वो कितना है? 0.68%। सोच लो 0.68% है। जबकि झील का औलवन जल, झील का औलवन जो झील में पाया जाता है वो कितना % है? झील के औलवन जल जो है 0.009% है। कितना है? 0.009% है।
यहाँ 1 2 3 4 हो गया। 5वां पॉइंट इसी में वितरण को समझ रहे हैं, तो इस पॉइंट को याद नहीं करना, मोटे तौर पे आपको 3 याद रख लेना है कि भूमिगत जल कितना है और हिम में कितना है और समुद्र में कितना है, ठीक है। उसके बाद स्थलीय और समुद्री में नमकीन झील भी 0.09% है, वायुमंडल में 0.01% है, नदी में 0.01% है। अब लिख लेते हैं लास्ट में नदी में 0.0001% है, ठीक है। ये मुख्य रूप से मोटे तौर पे 5 याद रख लेना कहाँ पे है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन 4 का दूसरा नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा नंबर, अगर आपके पास किताब है मिलाते रहना। समुद्री तरंग क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होती है, समुद्री तरंग, ठीक है। समुद्र में तरंग किस प्रकार आते हैं, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तरंग एक अलग चीज होती है और एक ये, ठीक है। समुद्री तरंगे क्या है, ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, सिंपल है। समुद्री तरंग क्या है, आप बताओ समुद्री तरंग क्या है। समुद्री जल जो होते, समुद्री जल बार बार ऊपर उठना नीचे गिरना, उसी को बोलते हैं समुद्री तरंग। समुद्र की सतही जल, क्या, सतही जल का लगातार ऊपर उठना, लगातार ऊपर उठना तथा नीचे गिरना, तथा नीचे गिरना, गिरने को ही क्या लिखेंगे, गिरने को ही क्या बोलेंगे, समुद्री लहर कहते हैं या समुद्री तरंग कहते हैं, समुद्री तरंग कहते हैं। इसका मुख्य कारण पवन की गति है, मुख्य कारण पवन बोल सकते हो या वायु की गति है, वायु की गति है। गति जितना तेज होगा तरंग भी उतना तेज होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार आपको बोल के सुना रहे हैं, जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लो। समुद्र की सतही जल का लगातार ऊपर उठना नीचे गिरना, ऊपर उठना नीचे गिरना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं समुद्री तरंग। क्या बोलते हैं, समुद्री तरंग। और ये किस कारण से होता है, मुख्य रूप से मुख्य कारण इसका जो है वायु की गति के कारण, और भी बहुत सारे कारण है जिसको क्लास 7 में आप नहीं समझोगे, तो वहाँ पे आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सारे समझा दिए हैं कि कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 4 का तीसरा नंबर, सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से आप क्या समझते हो, तो याद देखो सुनामी से हम यही समझते हैं कि सुनामी शब्द एक जापानीज शब्द है। कौन सा शब्द है, जापानी। सुनामी शब्द जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ पोत श्रेय होता है। क्या होता है, पोत श्रेय होता है। पोत श्रेय का मतलब क्या होता है वो आपको लेक्चर में पता चलेगा, जहाँ पे ये पूरा टॉपिक को पढ़ाएं, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, पोत श्रेय होता है। और इसके मुख्य कारण क्या होता है, और क्या बोला, पोत श्रेय होता है। यह मुख्य रूप से यह मुख्यतः कब होगा बताओ, यह मुख्यतः जब समुद्र के तल में ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन या भूकंप हो, उस समय ये आता है, उस समय क्या आता है, सुनामी, ठीक है। समझ में आया, सुनामी, उसी समय सुनामी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या है, ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा देखो, ज्वार भाटा के बारे में एक ही चीज याद रखना। ज्वार भाटा क्या है, तो समुद्री जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना समुद्री जल जैसे ऊपर उठ गया तो उसको ज्वार बोलते हैं, जैसे नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने को भाटा, तथा नीचे गिरना
भाटा कहलाती है। जो लहर उठता है, लहर ऊपर उठ गया ज्वार, फिर नीचे आ गया तो भाटा, ज्वार भाटा कहलाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है। किसका गुरुत्वाकर्षण है? एक तो पृथ्वी एक गुरुत्वाकर्षण से रखता है, दूसरा चांद और सूरज जो इसके विपरीत दिशा में 180 डिग्री में एक ही दिशा में रह जाए तो बहुत तेजी से खींचता है। आपको यहाँ पे बताए थे, देखो कहाँ पे गया, पूर्णिमा और अमावस्या उस समय एक साथ जब मिल जाता है तो बहुत तेजी से खींचता है। और ये दिन में लगभग 2 बार, समुद्र के किनारे 2 बार जरूर आता है। ठीक है, एकदम हल्का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बृहद ज्वार और लघु ज्वार में अंतर क्या है? देखो यही क्वेश्चन 5 का 2 नंबर पे दिया है, यही सेम क्वेश्चन, तो हम लोग उसको वहां पे बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इतने में बस कर देते हैं, वहां पे बृहद ज्वार और लघु ज्वार को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन कहाँ दिया? 5 का 2 नंबर में सेम क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे। और जिसको जो लास्ट तक देख चुके हो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम जिसका नाम है एजुकेशन विद MKC। ठीक है, और यही नाम से यूट्यूब का भी चैनल है। ठीक है, यूट्यूब जो भी यूट्यूब में ज्वाइन करना चाहते हो तो यही चैनल से आप जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही, फिर हम